और सुने जरा, 410 समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हम वो पाकिस्तान छोड़ के गए साजिश के तरीके। इन्होंने जब हमारी हुकूमत गिराई तो 17 साल के बाद पाकिस्तान की जो माइशत थी, जो हमारी दौलत में इजाफा था, जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, वो 17 सालों के अंदर सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारी आखिरी 2 साल गवर्नमेंट की थी। तब इन्होंने साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई और जब से इन्होंने हुकूमत गिराई है, इन्होंने ये कहा कि जनाब बड़ी महंगाई कर दी। वो बिलावल कांपे टांगने वाली हुए ने मार्च कर दी। फजलुर रहमान ने 2 धरने दे दिए महंगाई पे। हमने कोई FIR नहीं काटी, कोई कंटेनर नहीं रखे। मैंने तो बल्कि दावत दी कि आ जाओ इस्लामाबाद, अगर तुम्हें मुश्किल पड़े तो मैं तुम्हें खाना पीना भी पहुंचा दूंगा। तो वो जब हमारी हुकूमत इन्होंने गिराई, 17 साल के बाद हमारी इकोनॉमी बेहतरीन ऊपर जा रही थी। और ये पहली हुकूमत जो गिराई, कोई करप्शन का केस ना इमरान खान के ऊपर ना वजीरों पे था। जब ये चोरों ने हमारी हुकूमत गिराई साजिश के तहत, और इन्होंने क्या किया, आते साथ ही अपने करप्शन के केसेस खत्म करने शुरू किए। नैब के अंदर अमेंडमेंट की, 1100 अरब रुपया जो अवाम का चोरी किया हुआ था वो इन्होंने माफ करवाना शुरू किया। अभी पता चला कि रमजान शुगर मिल शहबाज शरीफ की वो भी अब कर्ज माफ हो रहा है। FIA के अंदर शहबाज शरीफ और इसके बेटे को सजा होनी थी। 16 अरब रुपया FIA का नौकरों के नाम पे लिया, जो FIA ने पकड़ा। 4 गवाह 2 महीने में मर गए। एक इन्वेस्टिगेटर FIA का वो मर गया, सब हार्ट अटैक से मर गए। और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी पता चलेगा कि वो हार्ट अटैक से ऐसे नहीं मरे, उनको मरवाया गया क्योंकि इसके केसेस थे। तो अपने तो इन्होंने केसेस माफ करवा दिए। कौम को क्या हुआ, 4 महीने के अंदर पाकिस्तानियों सुनो, हमारा रुपया गिरना शुरू हुआ। नो कॉन्फिडेंस जब थी तो 178 रुपए का डॉलर था, आज 236 रुपए पे डॉलर चला गया। 30%। 400 जरा नौजवानों समझो, आपकी दौलत में 30% कमी हुई है। 30% रुपया गिरा। हम सबकी दौलत में 30% कमी हुई, लेकिन ये चोरों की, जिनकी अरबों डॉलर मुल्क के बाहर पड़े हैं, इनकी दौलत में 30% इजाफा हुआ। इसलिए मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूं कि कभी मेरे पाकिस्तानियों, कभी उस जमात को वोट ना देना जिनके लीडरों के पैसे और जायदाद और बिजनेस मुल्क से बाहर हो। कभी उनको वोट ना दो, क्योंकि आज आपकी दौलत में कमी, रुपया गिर रहा है, 30% रुपया कम हुआ है, और इनका जो बाहर पड़ा हुआ पैसा है उसमें 30% इजाफा हुआ है। इसलिए मैं भी फैसला किया, इंशाल्लाह अगर अगली बारी दी अल्लाह ने, मैं किसी को, 410 सुनो जरा, मैंने किसी को वजीर नहीं बनाना जिसके पैसे और दौलत पाकिस्तान में से बाहर पड़े हों। जब तक एक सियासतदान के पैसे और दौलत मुल्क में नहीं पड़े, इसका मतलब वो पूरी तरह मुल्क से वफादार नहीं है। वो ये डर रहा है या तो चोरी का पैसा बाहर है,
और या वो डर रहा है कि अगर मुल्क नीचे गया तो मेरा पैसा बाहर है, मैं बच जाऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि जो भी अब क़यादत में आए उसका पैसा जीना मरना पाकिस्तान में हो, ताकि वो मुल्क के साथ ही नीचे जाए, अपने मुल्क के लिए। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी, अपना सीन ऑन देख लो भाई, देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी, अपना सीन ऑन देख लो भाई। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।